हेलो गाइस, आज हम आपके सामने टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके प्रेजेंट हैं। पार्ट 2 में हम टाइम एंड वर्क के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कल एलसीएम वाले मेथड से किया था। इसमें हमें दे रखा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर पूरा या आधा काम कितने दिनों में करेंगे, इसका एक पार्ट हमने किया था। आज हम इसका सेकंड करेंगे। ए, बी और सी। ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, सी करता है 20 दिनों में। तीनों का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम। कितना आएगा, 60। 12 की टेबल में 60 5 पे आता है, 15 की टेबल में 60 4 पे आता है और 20 की टेबल में 63 पे आता है। ठीक है, तीनों से मिलकर काम करवाना है। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की जो एफिशिएंसी है एक एक दिन की, उनको जोड़ दो। 5 + 4 + 3 हमारे पास कितना आया, 9 + 3 12। टोटल वर्क है हमारा 60। ये मिलके करते हैं 12 दिनों में, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है, अगर ये पूछा है कि आधा काम कितने दिन में करेंगे, आधा काम कर लो इसका। कितना हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। 30 काम को 12 दिन में कर, मतलब इनकी टोटल एफिशिएंसी 12 है, तो ये कितने दिन में करेंगे, इसको काट देंगे। ये आएगा हमारे पास 2 1/3 डेज। 2.5 दिन में उस काम को ये कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या दे रखा है। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं 18 दिन में, बी उसी काम को करता है, ये 8 दिन में है। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिन में, बी अकेला करता है उसे 18 दिन में, सी करता है 24 दिन में। तो हमें बताना है ए का काम क्या होगा। जैसा दिया गया उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ए बी सी ने काम किया 8 दिन, बी ने काम किया 18 दिन और सी ने काम किया हमारा 24 दिन। ठीक है, कितना दिन किया, 24 दिन। तीनों का हमें एलसीएम ले लेना है। हमारे पास एलसीएम इसका कितना आएगा, देखेंगे एक बार, 72। ठीक है, 8 पे 9 पे जाएगा, ये 4 पे और ये 3 पे। अब हमें करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम दिया गया है। एक बार साइड में करके देखें तो अगर इसमें से मैं बी को और सी को माइनस कर दूं तो हमारा ए का काम आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का काम है 9 हमारे पास, टोटल वर्क है 72। 9 में से मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूंगी, 7। 72/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 36। तो ए का कितने दिन का काम आ गया, वो 36। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ लिया गया, मान लो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जिसमें 3 की बजाय हमारे 4 आ जाएंगी। ए बी सी डी ये अलग अलग इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो सभी मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम इन सब का फिर से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 15 का, 12 का, 10 का और 20 का। 60 ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 15 की टेबल में 4 पे आता है, ये 5 पे, ये 6 पे और ये 3 पे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों से मिलके करवाना है। टोटल 60 है, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 की टेबल से करो या फिर 3 की टेबल से करो। 3 से करेंगे 20/6, 10/3, तो ये आ जाएगा 3 1/3 डेज में। ये इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। बात वही है, हमें ये समझ आना चाहिए एक काम कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहे हैं चाहिए, हमें एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम के बाद इनका जो एक दिन का काम आता है इसको बोला जाता है इनकी एफिशिएंसी। इनको बोला जाता है इसकी एफिशिएंसी की। ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेता है, सी एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेता है। तो ये इनकी एफिशिएंसी होता है, ये इनका डेज होता है। एक आपने पढ़ा भी होगा, एफिशिएंसी और जो डेज होते हैं, एफिशिएंसी और जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। जितनी एफिशिएंसी होगी उससे कम टाइम होगा। मतलब कोई किसी काम को कितनी जल्दी कर सकता है, वो कम टाइम लेगा, जल्दी करेगा तो टाइम कम लेगा। तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद करते हैं दो दो के काम वाले की। दो दो अगर इस काम को करते हैं तो कैसे होगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में। ए प्लस बी का काम है कितना, 12 दिन का।
बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए किसी काम को करते हैं 20 दिन में। ठीक है, ऐसा हमें दिया गया है। अब हमें वही करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना ही होगा। ये आ जाएगा 60, 12 से 5 पे, 15 से 4 पे, 20 से 3 पे। अब हमें दिया क्या गया है ये देखो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ रही है मिलके 5 दिन, बी प्लस सी की आ रही है और सी प्लस ए की आ रही है। क्या ये नहीं है कि 2 of a + b + c, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो 2a, 2b, 2c, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है हमारे पास, ये देख लेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, एक अकेले a + b + c की निकालनी है, तो ये उस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आई a + b + c की जो एफिशिएंसी आई वो 6 दिन की आई। टोटल वर्क कितना है, 60 है। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कर देंगे इस काम को तीनों मिलके 10 डेज में कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया एफिशिएंसी पे बेस्ड, जो अभी हमने किया था एक, कि एफिशिएंसी और जो टाइम होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसमें एफिशिएंसी दे दी कि ए की का मतलब ए पी और जो क्यू है उनकी जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो दे रखा है उनका पी का और क्यू का। यहाँ हमें डेज नहीं दिए, इनकी एफिशिएंसी दी 3 और 4। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो वही हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, इसको नए तरीके से करेंगे। इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, हमें टाइम निकालना है, तो इसका अपोजिट कर दो। इसने जितना टाइम लिया उसका अपोजिट करेंगे, मतलब 3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए 4 से, और 4 की किससे करें कि 12 आ जाए 3 से। 4:3 हमारे पास होगा। या फिर सीधा हम कह सकते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी दी गई है 3:4, उसका अगर हम अपोजिट करके लिख दें कि पी वाले क्यू के पास चली जाएगी और क्यू वाले की पी के पास चली जाएगी, तो ये भी हमारा इसका आंसर सही होगा। सिर्फ यही आंसर है बस। हमें उनका काम ख़त्म करने के लिए उनके डेज का रेशियो बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें दे रखा है एफिशिएंसी पे बेस्ड भी है और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी है, देखेंगे ध्यान से। ए बी से 4 गुना अधिक कार्य करता है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। ए बी से 4 गुना अधिक कार्य करता है। ए और बी हमने दोनों लिख लिए। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसा क्लू जरूर मिलेगा जिससे हमारा क्वेश्चन हल होगा। 4 गुना अधिक कार्य करता है, ए बी से करता है। ठीक है, बी मान लो 1 करता है तो ए कितना करता होगा, 4 करता होगा। नेक्स्ट कहा, वह बी की तुलना में 60 दिन पहले काम पूरा कर लेता है। ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वह जल्दी काम पूरा कर लेता है। मतलब इन दोनों का जो वर्क डिफरेंस है, 4 और 1 में कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट का उनका जो डिफरेंस है वो 60 के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा हमारा 60/3, 20 के बराबर। ठीक है, ये मान लो कि बी ने 1 यूनिट काम किया, मतलब 20 दिन काम किया, और ए ने हमारा कितना काम किया, 4 गुना 60 कितना किया हमारा 1 दिन की यूनिट का है तो 4 दूनी 20, 4 दूनी 8, मतलब 80 यूनिट काम किया। ठीक है, टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 1 यूनिट है 20 के बराबर, मतलब बी का जो वर्क आया हमारा 20 का आया, और ए का जो वर्क हमारा 80 का आया। ठीक है, दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 80, 4 और 1, 80/5 कितना आ जाएगा, 16 डेज में वो उस कार्य को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कैसे होगा। ए दे रखा है और बी दे रखा है, ये बी से 4 गुना ज़्यादा काम करता है। इनका जो अंतर है, मतलब इनका अंतर कितना है, 3 यूनिट का है। ये 4 यूनिट करता है, ये 1 यूनिट करता है, तो इनका जो डिफरेंस आया 3 यूनिट का वो किसके बराबर दे रखा है, 60 के बराबर दे रखा है। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। 60/3 कितना आया, 20 डेज। ठीक है, एक बी का काम कितने दिन का था, 1 का, तो यहाँ लिख लेंगे ए और बी, ये 20 हो जाएगा, ये 20 × 4 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा।
ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया तो वही 80 आ रहा है, ये 1 और ये 4, 80 बाय में इन दोनों का एडिशन करके a प्लस बी से मिलके पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 80 बाय में 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा 16 डेज। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी पे बेस्ड, एफिशिएंसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, वो और देखेंगे। ए और बी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, इनकी जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात हमें दिया 3 और 4, उनकी रेशियो दे रखी है 3 और 4 की। एक क्लू और भी दे दिया इसमें कि ए अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ये एफिशिएंसी है हमारी, यहाँ नहीं दे रखा हमें, एफिशिएंसी दी है कि इसकी 3 है और इसकी 4 है। ठीक है, फिर इसने बीच में क्लू दे दिया छोटा सा कि ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। इसने 24 दिन में काम किया, तो बी का बताना है कि बी ने उसी कार्य को कितने दिन में किया। अब हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 72। यहाँ क्या नंबर आएगा, 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं ये आता है 18। ठीक है, तो हमारा जो बी का कार्य है वो कितने दिन का हो जाएगा, 80 डेज का हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। फिर से देख लेते हैं, ए और बी की जो हमें एफिशिएंसी दे रखी थी वो दे रखी थी 3 और 4। ठीक है, ए किसी काम को करता है 24 दिन में, तो उसकी ये एक यूनिट दे रखी है कि वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेता है। ठीक है, और ये बी की दे रखी है कि वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेता है। ए कितने दिन काम करता है, टोटल 24 दिन काम करता है। 24 दिन काम करता है तो 24 दिन का कितना काम हो जाएगा टोटल, 72 काम हो जाएगा। 72 तो टोटल ही काम है हमारे पास। ठीक है, इस टोटल काम की एक यूनिट अगर बी 4 दिन में करता है तो उसका टोटल एक काम कितने दिन का होगा, 72 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो ये हमारा आ जाएगा 18 डेज का बी का काम। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का है, ए और बी की तुलना, एफिशिएंसी पे बेस्ड है, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, ए है और बी है। बी मान लो 1 करता है तो ए कितना करता होगा, 2 करता होगा, 2 गुनी तेजी से करता है। ठीक है, जो हाईलाइट पॉइंट है उनको सबसे पहले ध्यान से पढ़ लिया करो। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, इनकी हमें डेज नहीं दे रखी है, एक दिन में कितना करते हैं, ये उनकी एफिशिएंसी दे रखी है कि 2 करता है और 1 करता है, और टोटल कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं उस काम को, 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलके ख़त्म किया है। हम निकालते हैं ना लास्ट में, ए प्लस बी ने टोटल वर्क जो था उनका ए प्लस बी का एडिशन, दोनों का एक दिन का जो कार्य था। ठीक है, ऐसा तो ए प्लस बी ने मिलके कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया। टोटल वर्क हमें निकालना है पहले, टोटल वर्क कितना होगा, ए प्लस बी का एक दिन का यूनिट कितना है, 2 और 1 3। ठीक है, टोटल वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, 12 तिया 36, मतलब टोटल वर्क हमारा कितना था, 36 था। ठीक है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल जो काम है उसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 36 बटे में तो कितने दिन में कर देगा ए अकेला, 18 डेज में। अगर बी से करवाना हो तो कितने दिन में करेगा, 36 बाय में 1, 36 डेज थे। ठीक है, इससे आगे करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ये हमारे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन लगभग पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट 2 या 3 टाइप सेम सी मिलेंगी, जिसमें ए और बी दोनों मिलके काम शुरू करेंगे, या तो 5 दिन 6 दिन जो भी दिया होगा उस दिन के बाद कोई छोड़ के चला जाएगा, या कोई काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन में पेपर में बार बार आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ए दे रखा है और बी दे रखा है। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा, हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 100, ये 5 पे और ये 4 पे। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला कि ए ने
एक दिन में कितना काम किया, 5 यूनिट किया। ठीक है, बी ने कितना किया, बी का एक दिन का कितना है, 4 यूनिट काम किया। ठीक है, टोटल दोनों ने कितना किया, 9 यूनिट काम किया एक दिन में। इसने कहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू तो किया, लेकिन बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। हम पहले बी से, ए और बी दोनों से क्या करवा लेते हैं, काम करवा लेते हैं। कितने दिन, 5 दिन। एक दिन में 9 करते हैं, 5 दिन में कितना करेंगे, 45 करेंगे। टोटल काम कितना हमारे पास, 100 में से हम 45 को घटा देंगे, हमारे पास काम बच गया कितना, 55 यूनिट। ठीक है, अब इस 55 यूनिट को करेगा कौन, बी तो छोड़ के चला गया 5 दिन बाद, अब करेगा कौन, ए। अगर ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 55 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा, 11 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। हमें दोनों का एलसीएम लेके इसका टोटल वर्क निकाल लिया कि टोटल वर्क हमारे पास 100 होगा। ठीक है, एफिशिएंसी ए की 5 आ गई, बी की 4 आ गई। ठीक है, ए ने एक दिन में 5 यूनिट काम किया, बी ने एक दिन में 4 यूनिट काम किया, दोनों ने मिलके कितना किया, 9 यूनिट। 5 दिन के बाद जाता है ना बी, 5 दिन बाद जाता है तो उससे पहले हम 5 दिन काम करवाएंगे। तो कितना काम करेगा, 45 यूनिट। 100 में से 45 को घटाते हैं तो काम कितना बचा हमारे पास, 55। 55 काम को अब कौन करेगा, ए। 55 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट इसी की टाइप देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, सेम काम है ये। उसके बाद है, ये दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन तक साथ करते हैं और ए फिर 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है। बाकी जो काम बचा उसे ए कितने दिन में पूरा, बी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, हमें ये बताना है। तो 12 और 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 48 आता है। 12 चौके 48, 16 तीय 48। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना हुआ हमारे पास, 4 यूनिट। बी ने कितना किया हमारे पास, 3 यूनिट। दोनों ने मिलकर कितना किया, 7 यूनिट। ये तो एक दिन का आ गया, लेकिन इन्होंने काम कितने दिन किया है, 7, 3 दिन। 7 तिया 21, 3 दिन इनसे काम पूरा करवा लेते हैं। मान लो उन्होंने 7 दिन में, 3 दिन में काम किया 21 यूनिट का। ठीक है, हमारे पास टोटल काम था 48। 48 में से 21 जाएंगे, हमारे पास कितना बचा, 27। अब हमें 27 काम करवाना है, किससे, बी से। तो कितने दिन लगेंगे, एक दिन का उसका 3 यूनिट है तो 27 को करने में कितना लेगा, 9 दिन लेगा। कितना, 9 दिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी आज की 2 टाइप हो गई, एफिशिएंसी की, और ये कोई भी काम करते हैं दोनों साथ करते हैं और उसके बाद ए छोड़ के या बी छोड़ के चला जाता है, वो वाला। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।